ये सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ सर, कैंसर का भी कोई आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है? कैंसर का इलाज आयुर्वेद में ही है 5000 साल पुराने ग्रंथों में कैंसर गज केसरी औषध का जिक्र है। अच्छा, और उसके अंदर हीरे की भस्म डलती है, सोने की भस्म डलती है। तो वो अपने यहाँ मिलती है? हाँ, वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, सब मिलती है, ऐसी अच्छा, कोई चीज तो नहीं। आपने कैंसर का कोई पेशेंट ठीक किया है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक, मतलब हम एक बात और बताते हैं आपको। कैंसर का पेशेंट जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको सिर्फ केयर की जरूरत होती है। सर, और जो इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि कैंसर के मैंने देखा है जितने लोग एलोपैथी में, क्योंकि बहुत लोग हमारी फैमिली से भी जिन्हें कैंसर हुआ और ऑपरेशन जैसे हुए, कैंसर के इलाज हुए, कीमोथेरेपी हुई, फिर ऑपरेशन के बाद मैंने देखा है कि 6 महीने बाद फिर से कैंसर बाउंस बैक किया एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, और फिर उनकी शरीर की जो हालत मतलब जल जल के हो गई थी कि वो आप पूरा अंदर से जला देती है कीमो आपको। उसके बाद जब दूसरे बार आपको कैंसर होता है तो आपका सर्वाइवल चांसेस मेरे हिसाब से 2% भी नहीं बचता है, क्योंकि आपकी बॉडी अब एलोपैथिक दवाई की गर्मी नहीं झेल सकती है। अंदर से कर। एक बात मैं बताता हूँ, कई बातें ना कहने में बड़ी होती हैं, लेकिन नॉर्मल मैं बताता हूँ आपको कि जो भी कैंसर से लड़ रहे पेशेंट हैं और उनको अगर कोई अच्छा वैद्य मिल जाए साथ में, करते रहे, वो कीमो करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल फेथ है वो वहाँ पे है कि हमें बचा लेगी ये कीमो। मैं कहता हूँ आप उस पर जाइए, करिए, लेकिन साथ में एक वैद्य जरूर रखिए, क्योंकि आयुर्वेद के वैद्य ने आपको क्या बताना है कि व्हीट ग्रास खाओ। व्हीट ग्रास का पाउडर सुबह सुबह लेना है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी देश भर में या दुनिया भर में नहीं है जो कैंसर को कंट्रोल कर जाए, वो सिर्फ है तो व्हीट ग्रास है। आयुर्वेद में लिखा है। और दूसरा, जो कैंसर गज केसरी योग है, ये हमारी कंपनी ने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया, क्योंकि पहले तो ये ऐसे ही था, कोई भी बनाता था, देता था अपनी मर्जी से, कोई रेट ज्यादा कोई कम, लेकिन हमने उसको पेटेंट करवा दिया ताकि वो जो, क्योंकि अब पेशेंट ही बहुत है कैंसर का, उसमें एक कैप्सूल है, एक पाउडर है, सुबह शाम लेना है, साथ साथ चलते रहे ट्रीटमेंट। तो जैसे अभी आपने बात करी कि सारा ट्रीटमेंट करके डॉक्टर कहते हैं अब ठीक है इसको ले जाओ, तो 6 महीने में फिर डेवलप होता है। तो अगर ये चीजें साथ में चलती रहें तो हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, चल रहे हैं बड़े अच्छे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये मत सोचो कि एलोपैथी की जरूरत नहीं है सबकी जरूरत है, होम्योपैथी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होता, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं उसमें मिर्च नहीं डालेंगे, उसमें कोई नमक नहीं, कोई भी एक चीज कम रहेगी तो उसका स्वाद ही खत्म। हर चीज की लाइफ में जरूरत है, लेकिन जो जरूरी है जिस समय, हमें उसका चेंज करना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा कि हम अपनी बॉडी को किसके हवाले कर रहे हैं, कौन इसको ठीक करेगा। अब जाकर के हम आंखें बंद करके लेट जाते हैं, डॉक्टर जहां मर्जी काट पीट दे, है ना। तो मतलब वो चीजें नहीं, आपको पूरा आंख कान नाक खोल के चलना पड़ेगा, स्मेल भी देखनी होगी, सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। तो उसके साथ अगर पेशेंट चलते हैं, जो आयुर्वेद के साथ चलते हैं, तो वो कभी भी ये नहीं होता कि रिवर्स हो जाए कोई चीजें, तो वो काफी हद तक कंट्रोल। आपका स्लो थोड़ा सा असर करेगा पर परमानेंट इलाज करेगा। स्लो कुछ नहीं है मैडम। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो हाथ पे कट लग गया, बड़ी सिंपल चीज है, घरों में अक्सर होता रहता है, लेडीज सब्जी बनाती है, कुछ भी चाकू लग गया, छोटा मोटा कट लग गया, तो ब्लीडिंग इतनी तेज हो जाती है, पानी में डालो, बर्फ में डालो, घिसलो पिसलो, चलती रहती है, रुकती नहीं। सिंपल, मैं कहता हूँ हर घर में ये चीज होनी चाहिए। एक फटकड़ी का पाउडर, एक हल्दी तो चलो होती है, फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करो, ऐसे एक एक चम्मच मिला के उस पर ऊपर लगा दो, उसके बाद एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आता। इससे फास्ट क्या हो सकता है? अच्छा, हाँ सर अब मैं ट्राई करूंगी। हाँ, आप हरड़ ले लो, हरड़ खा लो पाउडर बना के, जंग हरड़ का पाउडर बना के रखो, एक चम्मच ले लो रात को, सुबह पेट ऐसे फराटे से साफ होता है। कितने मर्जी पुरानी कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, टूट जाती है। तो आयुर्वेद अब वो नहीं रहा, अब तो आयुर्वेद बहुत आगे चला गया। अब जैसे आयुष डिपार्टमेंट आया तो एक एक औषध जो है हमारी, वो लैब टेस्ट होती है। अब ये नहीं है कि च्यवनप्राश में क्या डाला पता ही नहीं है, पहले नहीं पता लगता था, अब तो सीधा लैब में जाओ, टेस्ट हो जाता है कि ये इसमें ये डाला है तो डाला है। तो ये चीजें अब आयुर्वेद भी एलोपैथी से कम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो आज एक चीज जरूर है कि आयुर्वेद भी मॉडर्न हो गया है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें हम बनाते हैं सिद्ध योग।
पहले पहले वैद बनाते थे सिद्ध योग, जो पुराने हुआ पुरातन, तो उसमें से अभी कुछ वैद बचे हुए हैं देश में, जिनमें से एक वैद्य जी हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारे साथ काम करते हैं, सॉरी पास नहीं, साथ काम करते हैं। तो वो सिद्ध योग पे काम करते हैं मैडम। उनकी कभी चप्पल साबित नहीं होती, कभी पजामा साफ नहीं होता, कभी शर्ट साफ नहीं होती, कई कई दिन तो उनको नहाए निकल जाते हैं। उनका दिमाग 24 घंटे इसी पे लगा रहता है। मतलब वो सोते भी पता है कैसे, ऐसे ही बस, मतलब फिर उठ के लगेंगे वो। मतलब अगर उन्होंने त्रिफला पाउडर बनाना है ना, तो 10 किलो में से 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकालना है, 9 किलो वेस्ट करके जब तक वो आंख के सामने डस्टबिन में डाल नहीं देते तब तक उनको चैन नहीं आता कि ये दोबारा कोई यूज ना कर ले। तो वो खेत में जाती हैं वो चीजें, और वो 1 किलो जो है वो दुनिया को परोसा जाता है। तभी दुनिया में च्यवनप्राश 90 रुपए का, हमारा 990 का है, तभी 10 गुना ज्यादा रेट है, और हमारे से उसकी सप्लाई पूरी नहीं होती। अच्छा हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, पर मेरा आखिरी सवाल जो है वो काफी पेचीदा भी है और उसका जवाब बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं जी। कि ये जो घुटनों का दर्द है ये पूरे देश की समस्या है, और आप देखेंगे तो नी रिप्लेसमेंट का नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? और अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी होती है सर कि अब डॉक्टर कह देता है किसी को वेट लॉस है, आप भागो एक्सरसाइज करो, अब उसका वेट ज्यादा है, घुटने में भी दर्द है, तो वो फिर क्या करे? उसके लिए क्या इलाज है? देखो, एक तो होता है बिल्कुल पतला आदमी, घुटना तो उसका भी दुख रहा है, जी एक मोटा है उसका भी दुख रहा है, उससे ज्यादा फैट से लिंक नहीं होता, लेकिन उसको टाल दिया जाता है कि अभी वेट बहुत ज्यादा है, वेट कम कर लो। बेचारा वेट कम करने के चक्कर में घूमने लगता तो है कम पीछे। कैसे करे? जिसके दर्द है वो एक्सरसाइज कैसे करेगा? नहीं कर सकता, जी क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, जो घुटनों में दर्द है, और नॉर्मल एक चलन हो गया कि आप अगर किसी को, आप भी खुद भी किसी को कह दो आज घुटना थोड़ा साथ नहीं दे रहा, इतनी बात बोलनी, वो कहेगा आपके ग्रीस खत्म हो गया मैडम। हाँ सर, वो एक इंजेक्शन भी चल गया है आजकल कि वो ग्रीस खत्म हो गए, साइनोबियल फ्लूइड हाँ शायद बोलते हाँ हैं, हाँ तो वो इंजेक्शन लिया और आजकल हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन उसमें डाल दिया जाता है, तो वो उधर फ्लूइड आ गया, तो काफी एडवांसमेंट आ गया है। हाँ। वो 2-3 महीने में वो बेचारा वो भी थक जाता है, फिर घुटना वहीं का वहीं आ जाता है। जी तो इसके लिए आयुर्वेद में शुरू से ही फ्लूइड था। अच्छा। हाँ, आपने पेड़ों पे लगी हुई गम देखी होगी, जी गोंद, जी जी, गोंद है ना। गोंद जी। तो ऐसे ही काला गोंद, हम्म एक काले रंग का गोंद बनता है, बहुत कड़वा है। वो गोंद जो है उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया मैडम। जी दुनिया उसको पहले बेचती थी, पंसारी लोग बेचते थे, वो रॉ मटेरियल में बेचते थे, रॉ। जी जी। तो हमारे वैद्य जी हैं उन, वो तो पूरी कड़ी मेहनत वाले ही, तो उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट लेके कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया, और अच्छा। उसके साथ मिला दिया जटामांसी, एक जटाओं जैसी जड़ी बूटी होती हाँ, है। जटामासी मैंने हाँ, देखी है सर। हाँ देखिए ना। हाँ। तो वो जटामांसी मिला के उसका पाउडर बना के उसको कैप्सूल में फिल कर दिया। अच्छा। तो वो हमने लोगों को दिया काला गोंद कैप्सूल, काला गोंद ऑयल और जेल, साथ में दिया पंचम हल्दी। पंचम हल्दी क्या है? 5 हल्दियों का मिश्रण है, घर पे बन जाती है, आप बनवाना घर पे, जी। मजा आता है उसको बना के खाने में। आप अच्छा। जीवन भर थकेंगे नहीं मैडम, कभी भी बैक पेन, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द नहीं होगा अगर अभी से शुरू कर लोगे। हल्दी सिर्फ पानी में डाल के पिया करें? ऐसे 2 चुटकी 1 कप पानी बस में सर, डाल, ये तो वो जो बुखार बुखार हो जाता है तो रात को कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो हाँ जाए। ठीक हो जाता है, कोल्ड कफ सब ठीक तो हो ये तो जाता बीमारी के टाइम लेनी चाहिए ना, है। कि अरे नहीं रोज नहीं, लेना चाहिए? ये आयुर्वेद का यही तो है, इसको मेंटेन करो बॉडी को, रोज लो। अच्छा। अब जैसे पंचम हल्दी है, उसके अंदर अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी और साथ में जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का ये मिश्रण है, और इससे सारी चीजें ठीक रहती हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, ये वो। तो ये 4-5 चीजें मिला के जब दी जाती हैं, तो घुटने के अंदर जैसे डॉक्टर कहता है ना जी आज ही ऑपरेशन होगा, जी अभी करवाओ नहीं तो खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो अगर वो 3 महीने तक उसको करवा देते हैं, तो 3 महीने में वही डॉक्टर कहता है यार मेरी माँ के घुटने में भी है प्रॉब्लम, कहाँ से ली है आपने? मेरे पास बहुत सर्जन आते हैं मैडम। सिर्फ पंचम हल्दी से? पंचम हल्दी और काला गोंद। काला दूध। हाँ, पंचम हल्दी तो मैं कहता हूँ जैसे आप हो मैडम, यंग हो, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आप अभी शुरू करोगे ना 2 चुटकी डेली, और हफ्ते में 4-5 दिन खाते रहो, 2 दिन छोड़ दो, तो आपकी बॉडी मतलब दुनिया से अलग नजर आएगी, आएगी, कोई सोच भी नहीं सकता। सर, आप पंजाब से हैं, जी है ना? और हमारे यूथ की एक बड़ी प्रॉब्लम है जो है अल्कोहल,
क्योंकि दुखी हो गए तो अल्कोहल, खुश हो गए तो अल्कोहल, मतलब कबीर सिंह बन जाते हैं, रॉक स्टार बन जाते हैं, हमें दारू से बहुत सारा सुकून मिलता है, बहुत सारे लोगों को। तो मुझे ऐसा पता लगा था कि 600 से ऊपर आपने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए और आपने एक बहुत बड़ी मुहिम इस चीज पे चालू की कि आप लोगों को शराब मुक्त जीना सिखा रहे हैं, यूथ को भी सिखा रहे हैं। सर, आयुर्वेदा का और शराब का क्या लिंक है, और मतलब कोई आयुर्वेदा से शराब को कैसे छुड़वा सकता है? मैडम कितना स्ट्रगल रहा होगा मेरा, जबकि बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि शराब पीने से सेहत खराब होती है, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ है, तब भी जी लोग पीते हैं। जी। उन लोगों को वही बात जो लिखी हुई है वो समझाना कितना कठिन हो सकता है जी। ना। जबकि वो कहते हैं कि हमें पता नहीं लिखी हुई है, हम पी तो रहे हैं गोयल साहब। तो उसके लिए ना मैडम बहुत जरूरी था कि देखो, सारी दुनिया को तो आप कर नहीं सकते, जी लेकिन जो लोग आपको समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या हुआ कि जो पीते हैं उन्होंने तो मेरी बात को अन्यथा ले लिया, जी। लेकिन जिनके पीते हैं उन महिलाओं ने मेरी बात को सीरियस ले लिया। तो महिलाओं के आप हीरो हैं। हाँ, तो महिलाओं में मैंने 3-3.5 लाख लोगों को शराब छुड़वाई है आज तक, और उतनी ही मेरी बहनें हो गई और उतनी जीजे हो गए। देखो कितना बड़ा बलक रक्षाबंधन मेरे पे पास बड़ा कितना, त्योहार है आपके हाँ, यहाँ। मेरे लिए कितना बड़ा बलक होता है ये। जी तो मतलब मेरे पास आके लेडीज ऐसे बैठती हैं जैसे अपने मायके में आ जाती हैं। जी। इतना उनको विश्वास होता है कि अब गोयल साहब के पास आ गए, उनको लगता ही नहीं कि भाई के पास आए या डॉक्टर के या वैद्य के कुछ, क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और देखो मैडम, सिंपल हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने एक लिक्विड मेडिसिन बनाई, ड्रॉप्स के अंदर है, और जो विदेश में जाती है वो कैप्सूल के अंदर है, क्योंकि वहाँ की शराब और यहाँ की शराब का जमीन आसमान डिफरेंट का है। डिफरेंट जी है। तो मतलब उसकी हम कहते हैं कि 10 बूंदें दूध, दही, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, किसी किसी में भी चीज़ मिला में दें। मिला के दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसको पूरा विश्वास दिलाया जाता है कि बहन आप ये समझो कि आपका भाई आपको हेल्प दे रहा है, तो पूरे विश्वास के साथ दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ना ही उसका कोई कलर है, ना स्मेल है, सर ना आप कोई टेस्ट है।